ऑपोजिशन के साथ हुक्मरानों का भी एहतसाब। नैब ने आमदन से जायद असासों, ऑफशोर कंपनीज और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात पर पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। कल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हवालात मुंतकिल। अलीम खान ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भेज दिया। कहते हैं तफ्तीश में मुकम्मल ताबुन किया, गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की अब्दुल अलीम खान को कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, गवर्नर पंजाब और वज़ीर कानून की शिरकत। अब्दुल अलीम खान के मामले पर सियासी बयानबाजी न करने का फैसला। अलीम खान के इस्तीफे के फैसले की तारीफ। उस्मान बुज़दार का कहना था तहरीक इंसाफ की हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। अब्दुल अलीम खान ने गिरफ्तारी पर फौरन इस्तीफा दिया। वाज़ेह हो गया कि पीटीआई और दूसरी जमातों के कल्चर में क्या फ़र्क है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। कहा समझ नहीं आता अब अपोजिशन क्या बहाना बनाएगी। ये भी वाज़ेह कर दिया किसी को डील या ढील देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो NRO है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा और ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। किसी को गिरफ्तार करने या ना करने का जो फैसला है उसकी कानून में जो इस वक्त प्रोविजन है, उस प्रोविजन को मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। अलीम खान गिरफ्तार, इस पर ऑपोजिशन भी हैरान। राना सनाअल्लाह ने नैब की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठा दिए। तलाल चौधरी की भी नैब पर तनकीद। कहा वजीर आला बनने के करीब पहुंचते ही गिरफ्तार किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का भी मुतालबा दोहराया। पहले भी अलीम खान को नोटिस आया कि कहीं वो इनके जो वजीर आला ना बन जाए। अब फिर वजीर आला बनने की बात आई तो पता चला है कि फिर कार्रवाई हुई है। अगर करनी है तो सबसे पहले सबसे पुराने मुल्ज़िम स्पीकर पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। नैब ने LNG मुआहदे में मुबैना करप्शन केस में तलब कर लिया। 8 फरवरी को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। असलहा खरीदारी में अरबों रुपए की खुर्द बुर्द के इल्जामात पर साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नवीद मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी का फैसला। दिल के अस्पताल नहीं जाएंगे, सामान बांध लिया, जेल भिजवाया जाए, ये खाना बदोशी नहीं चलेगी। नवाज शरीफ के एहतजाज के बाद पंजाब हुकूमत को हिकमत अमली तब्दील करना पड़ गई। मियां साहिब को सर्विसेज अस्पताल में ही रखने का फैसला। PIC के डॉक्टर नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं शरीफ खानदान सियासत न चमकाए। जो डॉक्टर्स हैं PIC से वो आके सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका मुआयना करेंगे। आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर्स को लगा तो वो जो भी फैसला करेंगे हमारी हुकूमत मानेगी। तो हमारी गुजारिश है शरीफ फैमिली से, अल्लाह मियाँ दुआ भी है कि अल्लाह मियाँ साहब को सेहत दे, और उनसे गुजारिश है कि वो इस तरह की सियासत ना चमकाएं इस मामले के ऊपर। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम की मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, जानना चाहते हैं मेडिकल बोर्ड क्यों बना। नैब को भी तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 12 फरवरी तक के लिए मुलतवी। पहले अकेली डील की बात हो रही थी, अब पूरे पैकेज की डील हो रही है। उस पैकेज में हसन है, हुसैन है, मरियम बीबी है, सागदार है। फौज इस वक्त जमहूरियत के साथ खड़ी है, ऐसे करप्ट सियासतदानों की भी हिफाजत कर रही है। शहबाज शरीफ जैसे बंदे के साथ रेंजर्स चल रही हैं। इसका मतलब है वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं। अब डील नहीं पैकेज की बात हो रही है। हसन, हुसैन, मरियम और इसहाक डार भी शामिल हैं। शेख रशीद ने नया दावा कर दिया। कहा कोई भी ढील या डील वजीर आजम की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। साद रफीक और राना सनाअल्लाह के रुकने PAC बनने पर कोई एतराज नहीं। बोले पाक फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। जनरल बाजवा जो खिदमत कर रहे हैं, कौम इस पर सल्यूट करती है।
तश्कील 9 के बाद कौमी मालियाती कमीशन के पहले इजलास में बड़े फैसले। IMF से मुज़ाकरात में आइंदा सूबों को शामिल किया जाएगा। सिंध और पंजाब का कौमी मुहासिल में कम हिस्से पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेल्स टैक्स की वसूली का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। हमारे सूबे को और आई गेस बाकी सूबों को भी पिछले साल से भी कम पैसे मिले। ट्रांसफर से वो आई थिंक 2 महीनों का कोई एरियर्स का इशू है, बट आई थिंक दैट विल बी रिजॉल्व। फेडरल मिनिस्टर ने वो इस पे नोटिस लिया। अवाम को हज के लिए सब्सिडी क्यों नहीं दी? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वफाकी काबीना के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। नई पॉलिसी अवाम पर बोझ है। वफाकी हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज कैंसर में मुब्तला। तौहीन अदालत केस में वकील के जरिए 12 हफ्तों का इल्तिवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के मुताबिक लंदन में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की तजवीज़ दी है। ऑपरेशन के बाद भी सेहतियाबी के लिए 8 हफ्ते दरकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा कल समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। मलिक रियाज ने ट्वीट में कहा वो इलाज के लिए बैरून मुल्क मौजूद हैं। मीडिया कयास आराई से गुरेज करे। सड़कें ब्लॉक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीक लब्बैक और उसके हामी जिम्मेदार करार। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को सड़कें ब्लॉक करने और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फैसले में लिखा गया सानिहाए 12 मई से तशद्दुद को हवा दी गई। कत्लेआम की जिम्मेदार आला हुकूमती शख्सियात थीं, लेकिन किसी जिम्मेदार को सजा नहीं मिली। इसी वजह से तहरीक लब्बैक को शह मिली। एहतजाज आईनी हक है, लेकिन दूसरों के बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। करक में इंडस हाईवे पर खौफनाक तसादुम। मुसाफिर कोच मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। आग लग जाने से मुसाफिरों को निकलने का मौका तक ना मिल पाया। 16 अफराद जिंदा जल गए। लाशों को शनाख्त के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मां ने फूल सी बेटी को समुद्र में क्यों फेंका? परवरिश की बराबर जिम्मेदारी क्यों ना उठाई गई? मां के साथ बाप को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। पुलिस का कहना है बीवी की जहनी हालत ठीक न थी तो पुरसुकून माहौल की फराहमी और बच्ची की जिम्मेदारी बाप को उठानी चाहिए थी। मुलजिमा शकीला 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस कस्टडी में मौजूद। खैरपुर में 13 साला रमशा वसान कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम जुल्फ़िकार वसान ने 5 रोज बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। केस में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 2 हो गई। पुलिस मुलजिम अब्दुल गफ्फार का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पहले ही हासिल कर चुकी है। गुजरावाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी से दिन दहाड़े स्टेज अदाकारा को अगवा कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस के मुताबिक सिल्क शहजादी के अगवा में बरतरफ पुलिस एहलकार अली भट्ट मुलव्विस हो सकता है। करे कोई भरे कोई। कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग ना जाने किसने की। पुलिस ने दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अकबर ने कहा मालूम नहीं कौन गोलियां चला रहा था, हो सकता है कि किसी ने दुश्मनी निकाली हो। कट्टू और देसी मुर्गियों के बाद गधों की अफजाइश से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने का मंसूबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 शहरों में गधों के फार्म बनाने का फैसला किया। चीनी कंपनी से मुआहदे की सूरत में पहले 3 साल के दौरान 80,000 गधे एक्सपोर्ट किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के साथ मोहब्बत का अनोखा अंदाज। बरतानिया की कैलीग्राफर सोनिया ने कौमी तराने के अल्फाज से इमरान खान का स्केच तैयार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। सोनिया ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में फनपारा पेश किया। कहा वो इमरान खान की सियासी जिद्दोजहद और विजन से मुतासिर हैं। मलिका कोहसार में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों की मलिका ने फिर से सफेद माला पहन ली। गिलियात में भी सफेद मोती बरसे। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लेकिन सयाहों की मौज मस्ती को ब्रेक न लगे। लवारी टनल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कालाम, कागान और शुगरान में भी हर सू सफेदी। बरसते गालों ने आजाद कश्मीर की वादियों का हुस्न भी दो चंद कर दिया।